आओ आओ तपन की माँ, बहुत ही सही समय पे आई हो। देखो फेरे शुरू होने वाले हैं, आशीर्वाद का समय है। सुनो बेटा, मैं इस शादी को मंजूरी एक ही शर्त पे दे सकती हूँ। अब कौन सी नई शर्त लेके आई हो भाग्यवान? बोली मम्मी, क्या शर्त है आपकी? आप बोलनी बोलनी। हाँ माँ जी, कहिए ना, क्या शर्त है आपकी? शर्त ये है कि शादी के बाद कुकू बिल्कुल गुजराती तरीके से हमारे घर के सारे रस्मों रिवाज को मानेगी और घर की मर्यादा का भी ख्याल रखेगी। ऑफ कोर्स माँ जी, कुकू आपकी घर की हर मर्यादा को मानेगी। नहीं, मैं इस शादी को तब मानूंगी जब कुकू ये शर्त मानेगी। मम्मी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बातें तो बड़ी बड़ी करती है। फेरे का समय निकला जा रहा है, फेरे शुरू कराइए। हाँ बेटा, हो जाओ शुरू, चलाओ। ओम नमस्तायं सहस्रपादे सहस्रपादार्ष्योर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषार्धारुदे सहस्रकोटि धारणे नमो नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। पिक्सी, you just don't worry. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। राज, मेरा तुम पर से यकीन हट रहा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम उस सोलंकी के साथ मिले हो। What are you saying? चुप रहो आप। चुप रहो। ये बाहर है, हम लोग जेल के अंदर है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? वो वीरेंद्र सोलंकी कैसा आदमी है? पिक्सी, ये तुमने ठीक नहीं किया। कम ऑन रवि, तुम लोग चाहते क्या हो कि मैं अंदर आ जाऊं और तुम लोग बाहर? मैं कैसे करूं ये सब पॉसिबल? टीना, तुमने देखा ये लोग कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? राजू, कम ऑन टीना, नॉट यू। तुम्हें भी लगता है कि मैं उस घटिया आदमी के साथ मिलकर ये सब करूंगा? माँ बाप के आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। तुम दोनों को इस दुनिया की सारी खुशियां मिले, ये मेरी तमन्ना है, दुआ है। अरे खुश रहो। क्या कर रहे हो तपन? रीवा जी, आप मेरे लिए कुकू की बड़ी बहन जैसी है, तो आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए ना। आशीर्वाद क्या, हम सबका प्यार तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। तपन, हम किटी की दोस्तों का खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जिन जज्बातों में हम लोग बंधे हुए हैं ना, वो खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। अरे पगली, चुप हो जा। देखना, शीना जी के मंदिर से खास पूजा करवाकर चुनरी मंगवाई है तेरे लिए। तेरी शादी में तो मेरा स्टेटस ही बदल गया। दोस्त कह ले, माँ कह ले, बहन कह ले। ये ले, इन्हें संभाल कर रखना। वैसे रहना। We'll miss you too. तपन, ये बदमाश हमारी सबसे प्यारी सहेली है और इसे संभालने का जिम्मा अब तुम्हारा है। अगर तुमने इसे जरा सी भी तकलीफ दी ना, तो याद रखना, मैं अकेली नहीं आऊंगी। हमारी किटी की सारी पलटन पहुंच जाएगी तुम्हारे साथ बढ़ने के लिए। नहीं, वो संभाल के रखूंगा। हाँ, याद रहे। थैंक यू। चलो चलो घर चलो, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलता जा रहा है।
चलो। मम्मी यहाँ पर खाने का इंतजाम किया है, खाकर चले जाएंगे। तपन, अगर मम्मी जी कह रही है कि मुहूर्त निकला जाएगा तो पहले वही कर लेते हैं ना। अरे लंच के लिए तो गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त नहीं टल सकता ना। हाँ, माँ जी, गृह प्रवेश की शुभ घड़ी 2 घंटे के बाद भी है। मैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए आई थी। पंडित जी कहते हैं तो ठीक ही होगा। मैं चलती हूँ। अरे क्या कहती हो, रुक जाओ। देखो बहू रानी को साथ ले जाओ प्लीज। नहीं नहीं, मेरे को जाना है, मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी जी, खाना खाकर चलेंगे ना। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। चलो बेटा। अरे थोड़ी देर की बात सुनो। अरे भाई खाना कहाँ है, भूख लगी है। आज तो रसपुरी नो प्रोग्राम छे, जमसू। हाँ अपने जमसू। अरे तुमको कहाँ आती है गुजराती। हाँ खाएंगे हम, है ना। क्यों रसपुरी, चलो चलो चलो। I'm missing पिक्सी, टीना, रवि एंड ऑल। वो सब लोग होते तो कितना मजा आता। पता नहीं वो कैसी होगी वहाँ। She'll be all right. I hope so. कुको, मेरे हाथों से। एक बाइट। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो। ना। अच्छा ठीक है लो लो लो। काट दिया। वेल डन। रवि, पिक्सी। गौरव, अरे तुम यहाँ? हाँ मुझे पता चला, वैसे ही मैं आ गया। लेकिन पिक्सी ये सब कैसे? अभी क्या बताऊं, मेरी एक्चुअली गलती है। फालतू में मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। सीरियसली आपके बार सोचा था सोच समझ के कुछ करूंगी, बट वो इसलिए पिक्सी कि तुम बहुत साफ दिल की हो, बहुत अच्छी हो, इसलिए। या शायद यही समझ लो, इसी का ही फल है फिर। 1 मिनट। हाँ देखो, तुम एक काम कर सकते हो। हाँ बोलो। वो रोहन को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो, वो अकेला है। हाँ रवि, मैं मिलकर आया उसे। वो डोंट वरी, ही अंडरस्टैंड्स ऑल दिस। सिर्फ यही है कि बहुत मिस करता तुम दोनों को, पूछता रहता तुम दोनों के बारे में। मम्मा ठीक तो है ना, रवि अंकल ठीक तो है, वो लोग वापस आ जाएंगे ना, कोई सजा तो नहीं होगी। क्या करूं मैं? हाँ क्या करे, जब सोचने का वक्त था तब तो सोचा नहीं ना। मिस्टर वीरेंद्र सोलंकी, कितना मैंने इसको वार्न किया, कितना वार्न किया, लेकिन नहीं। तब तो इसे लगा कि मैं इससे जल रहा हूं। अब मिल गया सक्सेस। क्या करूं मैंने सीरियसली सोचा था कि अब की बार सब कुछ सोच समझ के करूंगी मैं। तुम अपनी जिद पे अड़ी रहती हो ना, और किसी की बात नहीं मानती हो, तो यही नतीजा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रवि रिलैक्स यार, रिलैक्स। एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ हम जेल में, और पता भी नहीं कि यहां से निकल पाएंगे या नहीं। कुकू, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ। किस बात का इनविटेशन है? वेल, राज को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे शहर के सारे बड़े बड़े कंपनीज थे, बट राज इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। इसीलिए इसके खुशी में हमने फार्म हाउस पे एक पार्टी रखी है, और इस पार्टी को अटेंड किए बिना तुम लोग अपने हनीमून पे नहीं जा सकते। अगर हो कहीं हम तो जरूर आएंगे। और मैं एक काम करता हूँ ना, उसी पार्टी में अनाउंस कर दूंगा कि ये एक्चुअली मेरे शादी की रिसेप्शन पार्टी है। अरे क्या गजब करता है रे, रिसेप्शन भी होगा और तू हनीमून के लिए भी रवाना होगा। वो कंजूस ना थी। हाँ तो एक बेटे की शादी के लिए कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा, है ना। और फिर ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलने वाला है मुझे। और रही बात तेरे मम्मी की गोलीबारी की, अब मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं। नाउ आई एम अ ब्रेव मैन। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि मेरे पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। और वो बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ है? वो बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ है। गौरव, आई एम सॉरी। मैं जब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलते, तुम रोहन को अपने पास रख लोगे ना? अरे पिक्सी ये क्या कह रही हो? ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी, मुझे मनुराज साहब ने भेजा है, मैं आपकी बेल लेकर आया हूँ। अच्छा, हमारी बेल होगी क्या? जी हाँ, मनु और अजीत साहब की कोशिशों से ये बेल स्पेशल कोर्ट से मिली है। थैंक गॉड। अरे
That's damn good यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मिस्टर रवि, ये कंडीशनल बेल है, इसमें बहुत सारी शर्तें हैं। अगर एक भी शर्त आपने पूरी नहीं की तो आई थिंक ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। शर्तें मतलब कैसी शर्तें? अब ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, पर पहली शर्त ये है कि आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, और दूसरी शर्त ये है कि जो लोग मरे हैं उनका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। और फिर वो बार जिस घर में था उसका पूरा डैमेज भी आपको देना पड़ेगा। परेशानियां कम नहीं हुई हैं। आई थिंक देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस। रवि, मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम दोनों को बाहर आना चाहिए, और उसके बाद यू कैन मूव द कोर्ट। लेकिन मिस्टर रवि, जब तक आप कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे आई थिंक परेशानियां खत्म नहीं होंगी। आइए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन पार्टी में तुम लोगों को आना ही है, ओके? चौकस। बाय। एक मिनट रवा जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। मुझसे? जी बोलिए। आप इन दोनों को इनवाइट करती हैं जी। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे इग्नोर कर गई। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी आपको इनवाइट करती हूँ, लेकिन एक शर्त है। हाँ, शर्त? वो क्या? आपको आना है, लेकिन आंटी की अरे बाप रे। मैं चलती हूँ। आओ जाओ। बाय। एक सेकंड। हेलो। Hey Cuckoo, congratulations. अब थैंक यू टीना, लेकिन तू है कहाँ? पिक्सी कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? मुझे अभी भी रेवा ने बताया। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरी जान तुम लोग में अटकी है। पता नहीं, समझ में नहीं आता। मैंने तुम लोग को बहुत मिस किया यार। सब कुछ ठीक है ना? यार कुकू, इस सब बर्बादी की वजह मैं हूँ। तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे यार, मैं ही मनूस हूँ। ना तो मैं राजवीर से मिली होती और ना ये मामला यहाँ तक बढ़ता। I'm telling you, I really feel really guilty. अरे डोंट थिंक लाइक दैट। तू क्यों गिल्टी फील कर रही है? तेरी क्या गलती है? तू तो वैसे ही राजवीर से दूर भाग रही थी ना। पिक्सी ने तुझे कहा था ना उसकी मदद लेने के लिए। लेकिन देख, अभी आके जो कुछ भी करेगी सोच समझ के करना, ओके? कुकू, मुझे लगता है कि पिक्सी मुझे गलत समझ रही है एंड आई जस्ट होप शी डजंट स्टार्ट हेटिंग मी। देख, अगर पिक्सी ऐसा करेगी तो उसका बचपना है, बेवकूफ़ी है। अच्छा सुन, मेरी तरफ से तपन को कांग्रेट्स कर एंड यू गाइस हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। हाँ बाय, मिसिंग यू बाबा। ओके, हाँ मिलते जरूर जल्दी। ओके बाय। आई जस्ट होप पिक्सी मुझे गलत ना समझे, सच में मुझे नफरत ना करने लगे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जानती हो बहू, ये सब क्यों किया जाता है? जब बहू का प्रवेश घर में होता है ना, तो साथ में लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। और ये तेरे कदमों के निशान इस बात का सबूत है कि घर में शुभ मुहूर्त का आगमन हुआ है। बहू तो लक्ष्मी होती ही है ना। दीदा, कितनी सुंदर लग रही है तुम। कितनी सुंदर लग रही है तुम। तो इधर आई है, घर पे क्यों नहीं आई? अरे मैंने सोचा अगर मैं आती तो तू रोती होती और फिर तेरी विदाई करनी पड़ती है। आई कांट सी यू गो। नो व्हाट रबिश। पिक्सी कहाँ है? वो शी इज अ लिटिल अपसेट। वो जेल और वो रेस्टो बार के टेंशन में। एनीवे, तू क्यों व्हाई वरीड अबाउट दैट? सुन, ये देखो, हम सब तुम दोनों के लिए कुछ कर नहीं सके, तो दिस इज फॉर यू जीजा जी। देखो, अंगूठी है, फिट नहीं हो तो बता देना, चेंज कर लेंगे। और ये तुम्हारे लिए। सालियाँ दे ना, तो ले लेना चाहिए। थैंक यू। हाउ मच वी मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू बेबी। जीजा जी, अब कुकू आपकी अमानत है, इसे संभाल के रखना। आप परेशान मत होइए, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, हाँ। इनकी मुसीबत आपके गले पे आई है। हाँ, सही बात है। चल मैं चलती हूँ। अरे क्यों? वो तो सर खाना खाकर जाइए आप। खाना वो तो मैं आऊँगी ज़रूर। ठेपला मेरे को अच्छा लगता है। चौक। लेकिन अब मैं जाऊँगी पिक्सी, यू अंडरस्टैंड।
ओके बाबा, टेक केयर। ओके, खुश रहना। बी हैप्पी। ओके, कांग्रेचुलेशंस एक और बार, और कुछ मत करना, देखो हम 6 है पीछे। बाय बाय, किसी का ध्यान रखना। बाय। सुनो बहू, हमारे घर के कुछ नियम हैं। जल्दी उठकर स्नान करना, बड़ों का आदर करना और पूजा और आरती का ख्याल रखना और उन्हें मानना भी, समझी? माँ जी, इस घर की शांति के लिए मैं सब कुछ करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। शादी की निभानी तो पड़ेगी ना। सरस। अब तुम चाहते हो कि मैं शर्माऊं? नहीं नहीं, मैं शर्माता हूँ ना। तब क्या सुहाग रात है ये? सुहाग रात नहीं, सुहाग दिन है। देखो वही तो मैं कह रही हूँ, सुहाग रात भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, ना कोई शरारत। क्या किस्मत है। हाँ भाई कुकू, तुम्हारी किस्मत का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम जो मिल गई हो। किस्मत तो मेरी भी अच्छी है, तुम मुझे मिले हो, लेकिन जब मेरे दोस्त थे तब तुम नहीं थे, अब तुम हो तो मेरे दोस्त नहीं है। सच कहा है ना किसी ने, इंसान को सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। मैं हूं ना। चल काम करते हैं, तुम्हें अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही ना, तो मैं अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। हाँ? तपिल, देखो देखो, एक काम करते हैं ना, आइडिया, दोस्तों को लेकर आता हूँ, बहुत मजा आएगा। तुम्हें याद है मेरे एक दोस्त की शादी में हम लोगों ने क्या किया था? प्लीज मुझे तुम्हारे दोस्तों की शादी का किस्सा नहीं सुना। एक बार सुनो, बहुत मजेदार किस्सा है। तपिल, अपनी सुहागरात छोड़ के, सुहाग दिन छोड़ के मुझे तुम्हारे दोस्तों की सुहागरात के किस्से नहीं सुने। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मिसेस तपन को जरा खुश किया जाए। वो तो तुम अब भी कर सकते हो। खुश हो ना? जो होना था सो हो गया मैडम, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आएगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। आई डोंट नो इतना बड़ा फाइनेंशियल डैमेज आप लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। हम लोगों को अगर पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है तो फिर हम ऐसे क्यों इस प्रोजेक्ट में? देखिए, टोटल लॉस जो होगा वो 50 लाख रुपए का होगा। 50 लाख? जी हाँ। अब हम 50 लाख तो नहीं, आपको कोई कुछ गलती लगी होगी, एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं प्लीज। मैंने जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल सही है, कम से कम 50 लाख रुपए का होगा। लेकिन सिन्हा साहब, हम ये 50 लाख का इंतजाम करेंगे कैसे? अच्छा, आप कितना इंतजाम कर सकते हैं? अगर मैं अपने आप को खुले बाजार बेच भी दूं ना, तो मैं 50 लाख का इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन आपको बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, कुछ बैंक बैलेंस, गहने या कुछ और प्रॉपर्टी। ये घर, जो भी हमारे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ मिल मिला के मुश्किल से 10 लाख इकट्ठा हो सकता है। प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, 10 लाख रुपए से तो कुछ नहीं होगा। 10 नहीं, अगर आपको 20 लाख मिल जाए तो